नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पूजा। आज की इस वीडियो में हम विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग जो है इसे ब्यूटी विटामिन समझते हैं और हम लोग इसे हमारे स्किन पर और हेयर पर यूज करते हैं। पर ये जितना हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही ये हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, हमारे किडनी के लिए और हमारे लंग्स के लिए, हमारे लीवर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि विटामिन ई जो है वो हमारे हार्ट को, हमारे लीवर को, हमारे किडनी को और हमारे ब्रेन को फ्री रेडिकल से बचाता है, उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उसके साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारे पूरे शरीर को एक कवच की तरह प्रोटेक्ट करता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, विटामिन ई की जो ये कैप्सूल है इसे डायरेक्ट स्किन पे लगाते हैं, डायरेक्ट फेस पे लगाते हैं। पर इसे डायरेक्ट स्किन पे लगाना, डायरेक्ट फेस पे लगाना गलत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इसे स्किन पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसे यूज करने का सही तरीका क्या है और विटामिन ई जो है वो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे शरीर को कैसे प्रोटेक्ट करता है और इसके नेचुरल सोर्सेस क्या क्या है। तो आइए जानते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखना। विटामिन ई जो है वो 8 अलग अलग कंपाउंड से बनता है। उसमें अल्फा टोकोफेरॉन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर की जो सेल्स होती है उन्हें खराब होने से बचाता है। अल्फा टोकोफेरॉन जो है वो हमें फ्री रेडिकल से बचाता है, यानी हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाता है और हमें बाहर के जो इन्फेक्शन है उसे बचाता है। अब हम जानेंगे कि विटामिन ई हमारे हार्ट के लिए, हमारे सर्कुलेशन सिस्टम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब हमारे खून में ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल बढ़ती है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो विटामिन ई वो बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जब हमारे खून में धब्बे बनते हैं, यानी कि क्लॉट्स बनते हैं, तो विटामिन ई उन्हें डिसॉल्व करने का काम करता है। विटामिन ई की वजह से हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है। अब हम जानेंगे कि विटामिन ई हमारे ब्रेन के लिए, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी उम्र होती है वैसे वैसे हमें चीज़ें भूलने की आदत होती है, पर विटामिन ई की वजह से हमारे जो ब्रेन के सेल्स है वो खराब नहीं होते। उम्र के साथ साथ हमें ब्रेन हीमोरेज का खतरा होता है, यानी कि ब्रेन में, दिमाग में खून के धब्बे बनने का खतरा होता है। विटामिन ई की वजह से हमें वो नहीं होता। अब हम जानेंगे कि विटामिन ई हमारे लीवर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की समस्या होती है, तो विटामिन ई का योग्य प्रयोग करने से वो लीवर के फैट को डिसॉल्व करने लगता है, लीवर में फैट नहीं जमा होने देता, लीवर को फ्री रेडिकल से बचाता है और लीवर की जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। अब हम जानेंगे कि विटामिन ई हमारे स्किन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई सच में हमारे स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने मार्केट में भी देखा होगा, फेस वॉश, बॉडी वॉश, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम, डे क्रीम, सब में विटामिन ई होता है। कई लोग क्या करते हैं, विटामिन ई की ये जो कैप्सूल है उसे डायरेक्ट स्किन पे लगाते हैं, पर इसे डायरेक्ट स्किन पे लगाना बहुत गलत है। हमेशा ये जो है इसे डाइल्यूट करके ही लगाना है। आप इसे एलोवेरा जेल के साथ लगा सकते हो, ग्लिसरीन के साथ लगा सकते हो, गुलाब जल के साथ लगा सकते हो, बादाम ऑयल के साथ लगा सकते हैं हो या ऑलिव ऑयल के साथ लगा सकते हो। इसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो 1/3 ही होनी चाहिए, यानी कि आपने अगर 1 चम्मच जेल लिया है या ऑयल लिया है, उसमें 2 बूंद ही विटामिन ई के होने चाहिए। और जिनकी ऑयली स्किन है उनको विटामिन ई की कैप्सूल बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। उनको भयंकर एक्ने हो सकते हैं और वो एक्ने बाद में पिगमेंटेशन में बदल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हम बालों के लिए इसका कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम स्किन के लिए इसका यूज करते हैं डाइल्यूट करके, वैसे ही विटामिन ई की ये जो कैप्सूल है हमें बालों के लिए यूज करनी चाहिए डाइल्यूट करके। आप ऑयल के साथ कर सकते हो, आप दही के साथ कर सकते हो, एलोवेरा जेल के साथ कर सकते हो। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो उसके साथ भी आप बालों में लगा सकते हो। ये आपकी सारी बालों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आपके बालों में खुजली है, बाल झड़ रहे हैं, बाल ड्राई हो रहे हैं,
बालों में डैंड्रफ है, इससे सारे बालों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मेरे हिसाब से जब आप विटामिन ई स्किन पे लगाते हो, हेयर पे लगाते हो तो बहुत अच्छा है, पर जब आप विटामिन ई की कैप्सूल लेते हो तो उससे अच्छा विटामिन ई के नेचुरल सोर्सेज इतने अच्छे अच्छे हैं कि आपको कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहला है व्हीट ग्राम ऑयल। 1 चम्मच व्हीट ग्राम ऑयल में दिन भर की विटामिन ई की कैपेसिटी को वो पूरा कर सकता है। दूसरा जो है वो है बादाम। आपको रात को बादाम भिगो के रखना है और सुबह बादाम का छिलका निकाल के चबा चबा के खाना है। इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ई होता है। तीसरा जो है वो है ब्रोकली और पालक। चौथा जो है वो है सनफ्लावर सीड और पांचवा जो है वो है पपीता, अवाकाडो और मैंगो। इन सब में इतनी मात्रा में विटामिन ई होता है कि वो आराम से आपकी विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकता है। पर अगर आपको विटामिन ई ज्यादा मात्रा में कम होगा तो आप नजदीकी डॉक्टर के पास जाके योग्य मात्रा में विटामिन ई की कैप्सूल या टैबलेट ले सकते हो। सावधानियों के बारे में बात करेंगे। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि विटामिन ई जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से वो हमारे शरीर में, हमारे खून में फैट जमा कर सकता है। जिनको हार्ट के रिलेटेड दवाई चालू है, यानी कि ब्लड थिनर की दवाई चालू है, उन्हें विटामिन ई का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विटामिन ई जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हो सकता है तो आप इसका नेचुरली ही प्रयोग करें, सप्लीमेंट लेना टालें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।